स्ट्रेस इज आवर फ्रेंड। रिस्पॉन्स है हमारे, हम रिस्पॉन्स करते हैं, स्ट्रेस में भी रिस्पॉन्स करते हैं और एंगर में भी रिस्पॉन्स जो होता है वो नाम से ही पता चल रहा है, सिंपैथी करता है आपसे। ठीक है, यही स्ट्रेस नॉर्मल है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर हमें गुस्सा आता है इट्स नॉर्मल इमोशन, हमें स्ट्रेस होता है इट्स नॉर्मल। इट्स ऑल अबाउट आवर परसेप्शन। तो स्लीप को एनहांस करेगा, डिले द रिस्पॉन्स। एक टाइम में गिल्ट फील होना शुरू हो जाएगा आपको। हो गई हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। क्या है पास्ट एक्सपीरियंस? कि भाई मैंने किसी से गुस्से में बात किया, मेरा काम फौरन हो गया। हमें पहले प्रैक्टिस में लाना है, तब नथिंग इज परमानेंट। क्या दिस इज काइंड ऑफ ब्रूटिंग ऑफ थॉट। बेसिकली हमें माइंडफुलनेस में प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाते हैं। इम्परमानेंट टैगिंग, कभी किसी का मिला जुला ड्रीम्स आ गया, आप सोचते हैं ये पहाड़, सोने का पहाड़ कैसे दिख गया? आपने कहीं सोने का पहाड़ देखा है? So the topic is stress and anger management. But before diving into anger and management, I want to ask one question. Are you stressed? Anyone feeling stressed right now? No, it's strange. Okay, but do you think I'm stressed right now? How many people think like I am stressed right now? Can you raise your hand? Yes, I'm stressed. But at the end of this lecture, you will see and you will decide कि what type stress I have. Okay? तो ये चीज मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ लास्ट के लिए. So, have you connected the PPT? So how many of you believe that stress is harmful for our health? कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि स्ट्रेस जो है हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए? Lots of people. Okay. और कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि हार्मफुल नहीं होता? Only one or two? Okay. Okay. But I'm telling you, stress is our friend. कैसे? ये अभी मैं ठीक है, चेंज. ओके, तो पहले हम स्ट्रेस एंड एंगर को समझते हैं. स्ट्रेस और एंगर दोनों हमारा क्या है? दोनों रिस्पॉन्स है हमारे. हम रिस्पॉन्स करते हैं, स्ट्रेस में भी रिस्पॉन्स करते हैं और एंगर में भी रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक है, लेकिन किस तरह का? स्ट्रेस हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स है, जो हमारे फिजिकल रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेस कहलाते हैं, और जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो हमारा एंगर कहलाता है. ठीक है, द बेसिक डिफरेंस इज दिस ओनली. ठीक है, अब दोनों में क्या होता है? बॉडी के चेंजेस आते हैं. ठीक है, बॉडी में अप्रोक्सीमेट चेंजेस राइट, यहाँ पे भी. ओके, तो हमें स्ट्रेस कैसे फील होता है? कब हम स्ट्रेस होते हैं? स्ट्रेस कब हम स्ट्रेस होते हैं? हाँ, अच्छा, स्ट्रेस किस किस वजहों से होते हैं? मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चंस. हाँ, एग्जैक्टली. तो स्ट्रेस कुड बी फिजिकल, इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल, और सोशल भी होता है, जो आई डिडंट मेंशन हियर, बट सोशल भी होता है. फिजिकल क्या हो गया? फिजिकल, अगर आपको कोई इलनेस है, ठीक है, और आपको कोई इंजरी है, तो वो क्या होगा? फिजिकल स्ट्रेस में हो जाएगा. इंजरी या इलनेस होती है तो भी हम स्ट्रेस फील करते हैं. ठीक. इमोशनल यानी कि आपका कोई वर्कलोड है, रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, तो आपका इमोशनल में आ गया. एंड एनवायरमेंटल,
एग्जैक्टली तो ये तीन चीजें जब हमारे साथ होती हैं तो हम स्ट्रेस हमें फील होता है, ठीक है। स्ट्रेस हम करते हैं, तो स्ट्रेस क्या कैसे होता है? आप लोगों ने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसी ने पढ़ा होगा, या हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो, बट मैं बताने जा रही हूँ। नर्वस सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी और हम जितना काम करते हैं वो होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं नर्वस सिस्टम कहाँ पर आने बैठ गई, हो रहा होगा ये क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पे, अब नर्वस सिस्टम पढ़े हम, लेकिन नर्वस सिस्टम इसलिए मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी इज ऑल्सो अ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। जब तक आप अपनी बॉडी से अवेयर ही नहीं होंगे कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, तो आप स्ट्रेस को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। और जब आप ये समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है तो आपको स्ट्रेस ही नहीं होगी ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस। सेंट्रल में क्या हो गया? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बीच का हिस्सा आपका, पेरिफेरल ये सारे पार्ट, ठीक। अब जो ये सारे वाले पार्ट हैं आपके पेरिफेरल वाले, इसमें आपका आता है एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसमें भी दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो नाम से ही पता चला है सिंपैथी करता है आपसे, ठीक है। यही स्ट्रेस को में आपका साथ देता है, ठीक है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम आपको एक्टिवेट करता है, अलर्ट करता है, हार्ट बीट बढ़ाता है। जितने भी स्ट्रेस में सिम्टम्स आते हैं, आप सबको पता है स्ट्रेस के कितने क्या क्या सिम्टम होते हैं? अगर आप स्ट्रेस में होते हैं तो क्या सिम्टम्स आपके आते हैं? वेरी कर सकता है, नो इश्यूज। हाइपरटेंशन, ठीक है, स्वेटिंग, ओके ओके, बीपी हाई हो जाता है, वेरी नाइस। नींद प्रॉपर नहीं आती, वेरी नाइस। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमें एक्टिवेट करता है और इसे फ्लाइट और फाइट भी कहते हैं। फ्लाइट या फाइट कि आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है, लड़ो या भागो, लड़ो या भागो। नहीं समझ में आया? फ्लाइट और फाइट नहीं समझ में आया? अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आपको लगता है कि क्या करें, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे सामने एक सांप आ गया, व्हाट विल यू डू? क्या करोगी तुम? कौन भाग जाएगा, कौन लड़ेगा? तो तुम भाग जाओगी, लड़ोगी है सांप से? कोई बात नहीं, लड़ो या भागो दोनों ही सही हैं, तुम्हारी मर्जी है ये तो। हाँ, तो उस सिचुएशन को प्रिपेयर कौन कर रहा है? हमारा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे अंदर एनर्जी लेके आ रहा है, हमें एनर्जी से भर रहा है, वो बीपी आपका शूट कर रहा है, ब्लड फ्लो आपका ज्यादा हो रहा है, हार्ट बीट तेज हो रही है, उसमें क्या कर रहे हैं आप? भागने के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है। अभी तो आप भाग नहीं सकते, अगर मैं कहूँ भागो तो आप कहेंगे क्यों भागू मैं? अगर भाग भी जाएंगे तो उस एनर्जी से नहीं भागेंगे आप, ठीक है। तो उस एनर्जी को लाता है हमारा ये, और उसमें आप चाहे भागो चाहे आप लड़ लो, उससे दोनों ही सही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो प्रिपेयर करता है फ्लाइट और फाइट के लिए, जिसे हिंदी में हम कह रहे हैं लड़ो या भागो। अब लड़ो या भागो तो इसने प्रिपेयर कर दिया, ठीक है, हमने ये कर लिया। तो मैं स्टार्टिंग में क्यों कह रही थी कि हमारा जो है स्ट्रेस जो है दोस्त है, इसलिए क्योंकि स्ट्रेस हमें सिचुएशन को डील करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, समझ रहे हैं आप लोग? अगर स्ट्रेस ना हो
तो आज मैं यहाँ खड़े होके लेक्चर के लिए प्रिपेयर नहीं करती, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है। तो स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, बट यू स्ट्रेस, अब यू स्ट्रेस क्या है? Have you heard before about eustress? Eustress? Eustress वो होता है जहां पे हम पॉजिटिवली हम अपने आप को प्रिपेयर करें सिचुएशन और कंडीशन को डील करने के लिए, ठीक है। क्या क्या डील कर रहे हैं हम? कुछ भी चीजों को, जैसे आपका एग्जाम है, आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दिया, आपने टाइम टेबल बना दिया, क्योंकि आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही है। आप ज्यादा जग के पढ़ रहे हैं, डेली तो नहीं जगते थे इतना पढ़ने के लिए, तो इट्स मोटिवेट्स यू एंड आप कर रहे हैं। बट यही स्ट्रेस अगर डिस्ट्रेस में चेंज हो जाए, वो हार्मफुल है आपके लिए। डिस्ट्रेस में कब चेंज होता है? जब आप एक्सेसिव से सोच ही रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, इतना स्ट्रेस हो गया, इतना हमने उसे सोच लिया कि उस पर वर्क ही करना बंद कर दिया, ठीक है, तो वो डिस्ट्रेस हो गया। तो डिस्ट्रेस इज हार्मफुल फॉर यू, यू स्ट्रेस इज गुड फॉर यू, ठीक। अब ये आपका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड क्या करता है? आपके खराब वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है, आप किसी से लड़ रहे हैं तो लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, आप किसी से अच्छा काम करे तो उसके लिए भी खड़ा हो जाता है। तो यू स्ट्रेस इज आपका बेस्ट फ्रेंड है, और ये डिस्ट्रेस, जब यू स्ट्रेस, अगर बेस्ट फ्रेंड आपका कभी दुश्मनी ले ले तो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है, वही है ये डिस्ट्रेस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो डिस्ट्रेस में भी एक्यूट आता है और क्रोनिक आता है। एक्यूट मींस, एक्यूट और क्रोनिक में क्या डिफरेंस है? डिस्ट्रेस में भी दो आते हैं ना, एक्यूट एंड क्रोनिक। एग्जैक्टली। तो यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस क्या है? ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हैं जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अब जो हमने यू स्ट्रेस की बात की थी और डिस्ट्रेस की बात की थी, अब एंगर जो हमारा इमोशन है जिस पे हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो एंगर, डू यू फील एंगर? कोई भी ऐसा है यहाँ पे जिसने अभी तक एंगर ना महसूस किया हो अपने लाइफ टाइम में? यू एंगर नहीं फील किया आज तक? अच्छा, स्ट्रेंज, लेकिन इसके बाद पता चलेगा कि एंगर तुमने फील किया है या नहीं, ठीक है। एंगर सिर्फ वो नहीं होता है कि आप सिर्फ लड़ते हैं या एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। ये हम सोचते हैं कि एंगर जो है एग्रेशन है। एग्रेशन इज द बिहेवियर, एंगर इज इमोशन। तो एग्रेशन जब हम करते हैं, लड़ते हैं, वो एग्रेशन एंगर होता है। तो ये नहीं नेसेसरी है कि तुमने लड़ाई मार धार तोड़ फोड़ करके की हो, चीख चिल्ला के की हो, वो एग्रेशन हो गया। ये वाला तुम्हारा एग्रेसिव एंगर, ठीक है। पैसिव एंगर होता है जो हम सब हमेशा ही, हम ज्यादातर फील करते हैं, ठीक है। तो पैसिव एंगर क्या होता है? हमें एंगर तो फील हुआ, लेकिन क्या हुआ? लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते या नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो अंदर अंदर है, यानी हमने साइलेंट ले लिया, बात ही नहीं करनी मुझे इससे बात नहीं करनी है, इसके पास जाना नहीं है, उसको अवॉइड करना है। पैसिव एंगर, या इनडायरेक्टली आप किसी से उसके लिए कुछ कह दे रहे हैं, तो पैसिव एंगर है। या आपका कोई सीनियर है, आप उससे लड़ तो नहीं सकते, तो आपने अवॉइडेंस शुरू कर दिया, ये पैसिव एंगर हो गया, ठीक है। एग्रेसिव एंगर तो हम जानते हैं, जिसे हम एंगर समझ रहे हैं वही एग्रेसिव एंगर है। चीखना, चिल्लाना, तोड़ना फोड़ना, मारना, जो सबको दिख जाता है और सबको पता चल जाता है ये कि एंगर में है, ठीक है। अब असर्टिव एंगर क्या होता है? असर्टिव एंगर क्या होता है? असर्टिव एंगर वो होता है जो कि बेस्ट एंगर होता है, बेस्ट एंगर टाइप है। क्यों है ये टाइप?
जिसमें आपको असर्टिव वे में बोलना है कि भाई मुझे यू नहीं करना, ब्लेम नहीं करना है कि आप लोग ऐसा करते हो मेरे साथ। आप ये कह रहे हो कि मुझे जब आप ऐसी हरकत करते हो तो मुझे बुरा लगता है, यानी यू को आई से चेंज कर देना है। और असर्टिव वे में आपको बताना है कि जब आप ऐसी चीजें करते हो तो मुझे बहुत बुरा फील होता है, बहुत बुरा लगता है। ये असर्टिव एंगर है। इट इज ऑल्सो अ मैनेजमेंट ऑफ एंगर। जिसको नहीं आता उसको असर्टिव वे हम लोग सिखाते हैं सेशंस में कि असर्टिव कैसे बनना है आपको, ठीक है, एंगर को कैसे एक्सप्रेस करना है। ऐसा कोई भी नहीं होता है जैसे एंगर फील ही ना हो। एंगर वैसे तो बहुत सारे टाइप है एंगर के, लेकिन ये 3 मोस्ट कॉमन मैंने बताया जो आप लोग अभी समझ पाए, ठीक है। और इन तीनों एंगर में बहुत ऐसा कोई भी नहीं है जैसे कोई ऐसा है, अब कोई ऐसा है जो एंगर उसको फील ही नहीं, इन तीनों में से कोई फील नहीं हुआ। आर यू नॉर्मल? कभी भी एंगर फील नहीं हुआ, इमोशन नहीं आया? स्ट्रेस और एंगर बोथ आर नेचुरल रेस्पॉन्सेज, ये होने ही होने हैं। जो हम कहते हैं ना हमें ये चीज नहीं होगा, या तो हम हाइड कर रहे हैं उस चीज को, एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे, या फिर हम बहुत अच्छा बन रहे हैं, बट इंटरनली वी नो आवर माइंड आवर सेल्फ कि हम क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली वी आर प्रोजेक्टिंग गुडी गुडी पीपल, बट एक्सेप्ट योर थिंग्स ना। हमें स्ट्रेस भी होगा, एंगर भी होगा, बोथ आर गुड, दोनों हमारे दोस्त हैं। लेकिन कब दोस्त हैं वो? जब हम उनके बारे में अवेयर होंगे और समझेंगे कि ये कैसे होता है और कैसे हमें करना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, ठीक है। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर हमें गुस्सा आता है इट्स नॉर्मल इमोशन, हमें स्ट्रेस होता है इट्स नॉर्मल, ठीक है। और सबसे मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि स्ट्रेस के ऊपर यूएस में एक स्टडी हुई है रिसेंटली। वहां पे 30,000 लोगों पे 8 साल तक लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी हुई है। उसमें ये पाया गया है कि जो लोग स्ट्रेसफुल रहते हैं उनसे ये पूछा गया था क्वेश्चन कि आप 1 साल में कितने स्ट्रेस्ड हैं। और दूसरा क्या पूछा गया था उनसे, ये दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि डू यू थिंक दैट स्ट्रेस इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा। तो जिन लोगों का ये बिलीव था कि स्ट्रेस इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, वो क्या थे, वो प्रीमेच्योरली उनके 43% लोगों की डेथ हो गई थी। कैन यू बिलीव दिस? तो इट्स ऑल अबाउट आवर परसेप्शन, हाउ वी विल टेक इट, ठीक है। तो हम अगर अपना परसेप्शन चेंज करते हैं किसी चीज के लिए तो हमारा बॉडी रिएक्शन विल बी चेंज और सारी चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, और फिर वो क्रॉनिक और एक्यूट में चेंज नहीं होती है, वो आपका दोस्त ही बना रहता है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि ये दोनों हमारे दोस्त हैं, ठीक है। क्योंकि बिलीव और परसेप्शन आपको अपने माइंड में ही बनाना होता है, ठीक। आपका परसेप्शन अगर अच्छा होगा तो आपकी बॉडी मूवमेंट, बॉडी रिस्पॉन्स सारी चेंज हो जाएगी। और दोनों एंगर और स्ट्रेस में दोनों में बॉडी चेंजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों के पास कौन सा टाइप है स्ट्रेस का? हाँ, पैसिव है या फिर एग्रेशन है या फिर आपका असर्टिव है? कौन सा टाइप है? पैसिव। पैसिव पैसिव कितने लोग हैं? रेज योर हैंड। और एग्रेशन वाले कितने लोग हैं बेचारे हम जैसे लोग? एग्रेशन वाला कोई भी नहीं है? अरे एग्रेशन वाले तो ज्यादा होते हैं यंगस्टर में, हार्मोनल चेंजेस में ही हो जाते हैं। ये तो हार्मोन चेंज होता है तो भी एग्रेसिव बिहेवियर होता है। तीनों टाइप में हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, सिचुएशन मैंने कहा ना, बॉस के सामने तो एग्रेशन निकालेंगे नहीं आप वहां पे पैसिव हो जाएंगे, ठीक है। ओके, चेंज इट। अब
नाउ कम टू इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन द हेल्थ। अभी तक तो हमने बात कर ली, स्ट्रेस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा है, हमें अवेयर हैं तो ये भी आपका मैनेजमेंट है। अगर आप प्रॉपरली अवेयर हैं कि मेरी बॉडी जो है स्ट्रेस ले रही है क्योंकि हमें पॉजिटिव उस पर वर्क करना है और हमारी बॉडी हमें वर्क के लिए तैयार कर रही है, तो ये आपकी बॉडी का अवेयरनेस है। इम्पॉर्टेंट है कि जिसके पास स्ट्रेस अभी नहीं आया है या इनिशियल लेवल पे है, वो स्लीप को एनहांस करे और स्लीप अच्छी लेगा तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा। यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है डिले द रिस्पॉन्स। आप उसे नहीं लड़े, आप इतना बर्दाश्त कर ले कि 15 से 20 मिनट रुक जाए, तो क्या होगा, आपका इमोशनल माइंड छोड़ करके रेशनल माइंड स्टार्ट। इमोशनल माइंड को कंट्रोल करने के लिए, बेचारा इमोशनल है, उस वक्त उसे मत छेड़ो। मेजर नुकसान हो जाता है तो क्या फील होता है, यू विल फील गिल्ट। एक टाइम में गिल्ट फील होना शुरू हो जाएगा आपको। हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्या है पास्ट एक्सपीरियंस, कि भाई मैंने किसी से गुस्से में बात किया, मेरा काम फौरन हो गया, डांट के बात किया, क्यों नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने अभी तक प्रैक्टिस ही नहीं की उसकी, और एकदम से याद कैसे आएगा। ठीक है, तो हमें पहले प्रैक्टिस में लाना है, तब वो आएगा। एकदम तो आपको गुस्से में याद ही नहीं आना। इमोशनल ब्रेन आपका काम कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम काम कर रहा है, एमेगडाला काम कर रहा है आपका। ठीक है, तो इमोशंस में हमें कुछ नहीं समझ में आता है, चाहे प्यार का हो, चाहे नफरत का हो, चाहे एंगर का हो। ठीक है, ठीक है, चेंज। ओके, तो पहले हम स्ट्रेस एंड एंगर को समझते हैं। स्ट्रेस और एंगर दोनों हमारा क्या है, दोनों रेस्पॉन्स है हमारे। हम रेस्पॉन्स करते हैं, स्ट्रेस में भी रेस्पॉन्स करते हैं और एंगर में भी रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, लेकिन किस तरह का, स्ट्रेस हमारा बॉडी का रेस्पॉन्स है, जो हमारे फिजिकल रेस्पॉन्स है वो स्ट्रेस कहलाते हैं, और जो इमोशनल रेस्पॉन्स है वो हमारा एंगर कहलाता है। ठीक है, द बेसिक डिफरेंस इज दिस ओनली। ठीक है, अब दोनों में क्या होता है, बॉडी के चेंजेस आते हैं। ठीक है, बॉडी में अप्रोक्सीमेट चेंजेस राइट, यहाँ पे नहीं। ओके, तो हमें स्ट्रेस कैसे फील होता है, कब हम स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस कब हम स्ट्रेस होते हैं, हाँ, अच्छा, स्ट्रेस किस किस वजहों से होते हैं, मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चंस। हाँ, एग्जैक्टली, तो स्ट्रेस कुड बी फिजिकल, इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल, और सोशल भी होता है, जो आई डिडंट मेंशन हियर, बट सोशल भी होता है। फिजिकल क्या हो गया, फिजिकल अगर आपको कोई इलनेस है, ठीक है, और आपको कोई इंजरी है, तो वो क्या होगा, फिजिकल स्ट्रेस में हो जाएगा। इंजरी या इलनेस होती है तो भी हम स्ट्रेस फील करते हैं। ठीक, इमोशनल यानी कि आपका कोई वर्कलोड है, रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, तो आपका इमोशनल में आ गया। एंड एनवायरमेंटल, एग्जैक्टली, तो ये तीन चीजें जब हमारे साथ होती हैं तो हम स्ट्रेस हमें फील होता है। ठीक है, स्ट्रेस हम करते हैं, तो स्ट्रेस क्या कैसे होता है, आप लोगों ने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसी ने पढ़ा होगा, या हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो, बट मैं बताने जा रही हूँ। नर्वस सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी और हम जितना काम करते हैं वो होता है। अब आप लोग ये सोच रहे हैं मैं नर्वस सिस्टम कहाँ पढ़ाने बैठ गई, हो रहा होगा ये क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पे, अब नर्वस सिस्टम पढ़े हम, लेकिन नर्वस सिस्टम इसलिए मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी इज ऑल्सो अ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। जब तक आप अपनी बॉडी से अवेयर ही नहीं होंगे कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, तो आप स्ट्रेस को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, और जब आप ये समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है तो आपको स्ट्रेस ही नहीं होगी ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
ठीक है। तो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस। सेंट्रल में क्या हो गया, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बीच का हिस्सा आपका, पेरिफेरल ये सारे पार्ट। ठीक, अब जो ये सारे वाले पार्ट हैं आपके पेरिफेरल वाले, इसमें आपका आता है एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसमें भी दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो नाम से ही पता चल रहा है सिंपैथी करता है आपसे। ठीक है, यही स्ट्रेस को में आपका साथ देता है। ठीक है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम आपको एक्टिवेट करता है, अलर्ट करता है, हार्ट बीट बढ़ाता है। जितने भी स्ट्रेस में सिम्टम्स आते हैं, आप सबको पता है स्ट्रेस के कितने क्या क्या सिम्टम होते हैं। अगर आप स्ट्रेस में होते हैं तो क्या सिम्टम्स आपके आते हैं, वैरी कर सकता है, नो इश्यूज। हाइपरटेंशन, ठीक है, स्वेटिंग, ओके ओके, बीपी हाई हो जाता है, वेरी नाइस। नींद प्रॉपर नहीं आती, वेरी नाइस। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमें एक्टिवेट करता है और इसे फ्लाइट और फाइट भी कहते हैं। फ्लाइट या फाइट कि आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है, लड़ो या भागो, लड़ो या भागो। नहीं समझ में आया, फ्लाइट और फाइट नहीं समझ में आया। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आपको लगता है कि क्या करें, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे सामने एक सांप आ गया, व्हाट विल यू डू, क्या करोगी तुम? कौन भाग जाएगा, कौन लड़ेगा? तो तुम भाग जाओगी, लड़ोगी है सांप से? कोई बात नहीं, लड़ो या भागो दोनों ही सही हैं, तुम्हारी मर्जी है ये तो। हाँ, तो उस सिचुएशन को प्रिपेयर कौन कर रहा है? हमारा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे अंदर एनर्जी लेके आ रहा है, हमें एनर्जी से भर रहा है, वो बीपी आपका शूट कर रहा है, ब्लड फ्लो आपका ज्यादा हो रहा है, हार्ट बीट तेज हो रही है, उसमें क्या कर रहे हैं आप? भागने के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है। अभी तो आप भाग नहीं सकते, अगर मैं कहूँ भागो तो आप कहेंगे क्यों भागू मैं? उस अगर भाग भी जाएंगे तो उस एनर्जी से नहीं भागेंगे आप। ठीक है, तो उस एनर्जी को लाता है हमारा ये, और उसमें आप चाहे भागो चाहे आप लड़ लो, उससे दोनों ही सही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो प्रिपेयर करता है फ्लाइट और फाइट के लिए, जिसे हिंदी में हम कह रहे हैं लड़ो या भागो। अब लड़ो या भागो तो इसने प्रिपेयर कर दिया, ठीक है, हमने ये कर लिया। तो मैं स्टार्टिंग में क्यों कह रही थी कि हमारा जो है स्ट्रेस जो है दोस्त है, इसलिए क्योंकि स्ट्रेस हमें सिचुएशन को डील करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, समझ रहे हैं आप लोग? अगर स्ट्रेस ना हो तो आज मैं यहां खड़ी होकर लेक्चर के लिए प्रिपेयर नहीं करती, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, तो स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, बट यू स्ट्रेस, अब यू स्ट्रेस क्या है? हैव यू हर्ड बिफोर अबाउट यू स्ट्रेस? यू स्ट्रेस, यू स्ट्रेस वो होता है जहां पे हम पॉजिटिवली हम अपने आप को प्रिपेयर करें सिचुएशन और कंडीशन को डील करने के लिए। ठीक है, क्या डील कर रहे हैं हम? कुछ भी चीजों को, जैसे आपका एग्जाम है, आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दिया, आपने टाइम टेबल बना दिया, क्योंकि आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही है। आप ज्यादा जग के पढ़ रहे हैं, डेली तो नहीं जगते थे इतना पढ़ने के लिए, तो इट्स मोटिवेट्स यू एंड आप कर रहे हैं। बट यही स्ट्रेस अगर डिस्ट्रेस में चेंज हो जाए वो हार्मफुल है आपके लिए। डिस्ट्रेस में कब चेंज होता है?
जब आप एक्सेसिव सिर्फ सोच ही रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, इतना स्ट्रेस हो गया, इतना हमने उसे सोच लिया कि उस पर वर्क ही करना बंद कर दिया, ठीक है, तो वो डिस्ट्रेस हो गया। तो डिस्ट्रेस इज हार्मफुल फॉर यू, यू स्ट्रेस इज गुड फॉर यू, ठीक। अब ये आपका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड क्या करता है, आपके खराब वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है, आप किसी से लड़ रहे हैं तो लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, आप किसी से अच्छा काम करे तो उसके लिए भी खड़ा हो जाता है। तो यू स्ट्रेस इज आपका बेस्ट फ्रेंड है, और ये डिस्ट्रेस, जब यू स्ट्रेस, अगर बेस्ट फ्रेंड आपका कभी दुश्मनी ले ले तो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है, वही है ये डिस्ट्रेस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो डिस्ट्रेस में भी एक्यूट आता है और क्रॉनिक आता है। एक्यूट मींस, एक्यूट और क्रॉनिक में क्या डिफरेंस है? डिस्ट्रेस में भी दो आते हैं ना, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एग्जैक्टली। तो यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस क्या है? ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हैं जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अब जो हमने यू स्ट्रेस की बात की थी और डिस्ट्रेस की बात की थी, अब एंगर जो हमारा इमोशन है जिस पे हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो एंगर, डू यू फील एंगर? कोई भी ऐसा है यहाँ पे जिसने अभी तक एंगर ना महसूस किया हो अपने लाइफ टाइम में? यू एंगर नहीं फील किया आज तक? अच्छा, स्ट्रेंज। लेकिन इसके बाद पता चलेगा कि एंगर तुमने फील किया है या नहीं, ठीक है। एंगर सिर्फ वो नहीं होता है कि आप सिर्फ लड़ते हैं या एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। ये हम सोचते हैं कि एंगर जो है एग्रेशन है। एग्रेशन इज द बिहेवियर, एंगर इज इमोशन। तो एग्रेशन जब हम करते हैं, लड़ते हैं, वो एग्रेशन एंगर होता है। तो ये नहीं नेसेसरी है कि तुमने लड़ाई मार धार तोड़ फोड़ करके की हो, चीख चिल्ला के की हो, वो एग्रेशन हो गया। ये वाला तुम्हारा एग्रेसिव एंगर, ठीक है। पैसिव एंगर होता है जो हम सब हमेशा ही, हम ज्यादातर फील करते हैं, ठीक है। तो पैसिव एंगर क्या होता है? हमें एंगर तो फील हुआ, लेकिन क्या हुआ, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते या नहीं करना चाह रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो अंदर अंदर है, यानी हमने साइलेंट ले लिया, बात ही नहीं करनी मुझे इससे बात नहीं करनी है, इसके पास जाना नहीं है, उसको अवॉइड करना है। पैसिव एंगर। या इनडायरेक्टली आप किसी से उसके लिए कुछ कह दे रहे हैं, तो पैसिव एंगर है। या आपका कोई सीनियर है, आप उससे लड़ तो नहीं सकते, तो आपने अवॉइडेंस शुरू कर दिया, ये पैसिव एंगर हो गया, ठीक है। एग्रेसिव एंगर तो हम जानते हैं, जिसे हम एंगर समझ रहे हैं वही एग्रेसिव एंगर है। चीखना, चिल्लाना, तोड़ना फोड़ना, मारना, जो सबको दिख जाता है और सबको पता चल जाता है ये कि एंगर में है, ठीक है। अब असर्टिव एंगर क्या होता है? असर्टिव एंगर क्या होता है? असर्टिव एंगर वो होता है जो कि बेस्ट एंगर होता है। बेस्ट एंगर टाइप है। क्यों है ये टाइप? जिसमें आपको असर्टिव वे में बोलना है कि भाई मुझे यू नहीं करना, ब्लेम नहीं करना है कि आप लोग ऐसा करते हो मेरे साथ। आप ये कह रहे हो कि मुझे, जब आप ऐसी हरकत करते हो तो मुझे बुरा लगता है, यानी यू को आई से चेंज कर देना है। और असर्टिव वे में आपको बताना है कि जब आप ऐसी चीजें करते हो तो मुझे बहुत बुरा फील होता है, बहुत बुरा लगता है। ये असर्टिव एंगर है। इट इज ऑल्सो अ मैनेजमेंट ऑफ एंगर। जिसको नहीं आता उसको असर्टिव वे हम लोग सिखाते हैं सेशंस में कि असर्टिव कैसे बनना है आपको, ठीक है। एंगर को कैसे एक्सप्रेस करना है। ऐसा कोई भी नहीं होता है जैसे एंगर फील ही ना हो। एंगर वैसे तो बहुत सारे टाइप है एंगर के, लेकिन ये 3 मोस्ट कॉमन मैंने बताया जो आप लोग अभी समझ पाए, ठीक है। और इन तीनों एंगर में बहुत, ऐसा कोई भी नहीं है जैसे कोई ऐसा है, अब कोई ऐसा है जो एंगर उसको फील ही नहीं, इन तीनों में से कोई फील नहीं हुआ। आर यू नॉर्मल? कभी भी एंगर फील नहीं हुआ, इमोशन नहीं आया?
स्ट्रेस और एंगर बोथ आर नेचुरल रेस्पॉन्सेज, ये होने ही होने हैं। जो हम कहते हैं ना हमें ये चीज नहीं होगा, या तो हम हाइड कर रहे हैं उस चीज को, एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे, या फिर हम बहुत अच्छा बन रहे हैं, बट इंटरनली वी नो आवर माइंड आवर सेल्फ कि हम क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली वी आर प्रोजेक्टिंग गुडी गुडी पीपल, बट एक्सेप्ट योर थिंग्स ना। हमें स्ट्रेस भी होगा, एंगर भी होगा, बोथ आर गुड, दोनों हमारे दोस्त हैं। लेकिन कब दोस्त हैं वो? जब हम उनके बारे में अवेयर होंगे और समझेंगे कि ये कैसे होता है और कैसे हमें करना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। ठीक है, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर हमें गुस्सा आता है इट्स नॉर्मल इमोशन, हमें स्ट्रेस होता है इट्स नॉर्मल। ठीक है, और सबसे मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि स्ट्रेस के ऊपर यूएस में एक स्टडी हुई है रिसेंटली। वहां पे 30,000 लोगों पे 8 साल तक लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी हुई है। उसमें ये पाया गया है कि जो लोग स्ट्रेसफुल रहते हैं उनसे ये पूछा गया था क्वेश्चन कि आप एक साल में कितने स्ट्रेस्ड हैं, और दूसरा क्या पूछा गया था उनसे, ये दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि डू यू थिंक दैट स्ट्रेस इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा। तो जिन लोगों का ये बिलीव था कि स्ट्रेस इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, वो क्या थे, वो प्रीमेच्योरली उनके 43% लोगों की डेथ हो गई थी। कैन यू बिलीव दिस? तो इट्स ऑल अबाउट आवर परसेप्शन, हाउ वी विल टेक इट। ठीक है, तो हम अगर अपना परसेप्शन चेंज करते हैं किसी चीज के लिए, तो हमारा बॉडी रिएक्शन विल बी चेंज और सारी चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, और फिर वो क्रॉनिक और एक्यूट में चेंज नहीं होती है, वो आपका दोस्त ही बना रहता है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि ये दोनों हमारे दोस्त हैं। ठीक है, क्योंकि बिलीव और परसेप्शन आपको अपने माइंड में ही बनाना होता है। ठीक, आपका परसेप्शन अगर अच्छा होगा तो आपकी बॉडी मूवमेंट, बॉडी रिस्पॉन्स सारी चेंज हो जाएगी। और दोनों एंगर और स्ट्रेस में, दोनों में बॉडी चेंजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक, अब आप लोग बताएं कि आप लोगों के पास कौन सा टाइप है स्ट्रेस का? हाँ, पैसिव है या फिर एग्रेशन है या फिर आपका एसर्टिव है? कौन सा टाइप है? पैसिव। पैसिव, पैसिव कितने लोग हैं? रेज योर हैंड। और एग्रेशन वाले कितने लोग हैं बेचारे, हम जैसे लोग? एग्रेशन वाला कोई भी नहीं है? अरे एग्रेशन वाले तो ज्यादा होते हैं यंगस्टर में, हार्मोनल चेंजेस में ही हो जाते हैं। ये तो हार्मोन चेंज होता है तो भी एग्रेसिव बिहेवियर होता है। तीनों टाइप में हो सकते हैं किसी में, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। हो सकते हैं, समटाइम पैसिव, समटाइम। हाँ हाँ हाँ, सिचुएशन मैंने कहा ना, बॉस के सामने तो एग्रेशन निकालेंगे नहीं आप वहां पे पैसिव हो जाएंगे। ठीक है, ओके, चेंज इट। अब नाउ कम टू effects of stress on the health। अभी तक तो हमने बात कर ली, स्ट्रेस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा है हेल्थ पे। क्यों मैं ये स्लाइड दिखा रही हूँ कि एंगर और स्ट्रेस की वजह से जो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम होती है क्या? होती है? हाँ होती है, क्योंकि अभी डिस्ट्रेस भी तो है हमारे पास ना। अभी मैंने यूज स्ट्रेस में तो उसे हमने चेंज करना सीखा नहीं है। ये तो हमें अभी पता चल रही है चीजें, धीरे धीरे हम अवेयर हो रहे हैं। अवेयर हो जाएंगे तो परसेप्शन चेंज हो जाएगा। और अगर आज की डेट में आपसे मेरे लेक्चर के बाद 5 लोगों का भी परसेप्शन चेंज हो गया तो मैं सोचूंगी मेरी वर्कशॉप सक्सेसफुल हो गई, इतने सारे लोगों में। ठीक है, तो स्ट्रेस एंड एंगर की वजह से अगर ये क्रॉनिक हो जाता है और या फिर डिस्ट्रेस ही रहता है आपको हर वक्त, तो आपको ये सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियां होती हैं।
ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो मेंटल हेल्थ 10%, 10.6, कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट डिजीज कितनी होती है 28%, ठीक है। आईबीएस, आईबीएस जानते हैं, इरिटेबल बाउल मूवमेंट, ठीक है, वो 4 to 10% है। स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया 33%। कैन यू इमेजिन, सबसे ज्यादा इंसोम्निया वाली प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। फिर कौन सी प्रॉब्लम है आपकी, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हो रही है। फिर क्या है आपका, कार्डियोवैस्कुलर, मेंटल। तो ये सारे और जितनी भी एग्रेशन जो है आजकल, वायलेंस का, मैरिटल इश्यूज का जितनी भी चल रही है, वो क्यों है, एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से तो, एग्रेशन की वजह से तो है। तो अगर हमने स्ट्रेस और एंगर को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, उसे मैनेज कर लिया, उसे दोस्त बना लिया, तो ये आधे से ज्यादा बीमारियां हमारी खुद नहीं होंगी हमें, या जिसको है उसको कम हो जाएंगी, ठीक है। अब जिसको नहीं है उसको नहीं होगी, जिसको हो गई है उसको कम हो जाएंगी या बैलेंस हो जाएंगी, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगी। अब स्ट्रेस एंड एंगर में कोई रिलेशन है क्या आपस में? अच्छा, डू वन एक्सरसाइज। इमेजिन करिए कि आप लोग को आज क्या, कल, आज, परसों जो भी है, आप लोगों को कॉलेज में, क्लास में आपकी टीचर ने, आपने एक तो सुबह से दोपहर तक कंटिन्यूअस क्लास की, हो सकता है वो बोरिंग क्लास हो, वैसे कमेंट तो नहीं करना चाहिए किसी की बोरिंग है या अच्छी है, लेकिन समटाइम स्टूडेंट का परसेप्शन यही होता है क्लास इज बोरिंग, ठीक है। आप एग्जॉस्ट हो गए और प्लस सारे टीचर ने आपको एक असाइनमेंट दे दिया और डेडलाइन दे दिया कि कल आपको सबमिट करने हैं, और इसका मार्क्स जो है आपके 30 मार्क्स का है, और ये आपको मार्क्स ऐड होंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, आप घर जा रहे हैं, घर जाते वक्त आपको क्या हुआ, ट्रैफिक मिली बहुत बुरी वाली, जो घंटों से जा ही नहीं रही है, वहां क्या करेंगे आप, ट्रैफिक मिली क्या करेंगे आप, कुछ रिएक्शन आएगा, क्या होगा, आप बराबर वाले को गाली देना शुरू कर देंगे, यार ये कैसी ड्राइविंग कर रहा है, चला ही नहीं रहा है ठीक से, निकाल ही नहीं रहा है ठीक से, मेरी गाड़ी में ठोक दिया इसने, आपने भले आप ही ने ठोका हो, लेकिन आप उसे ब्लेम करेंगे, एग्रेशन। मान लीजिए आप घर पहुंचे, अगर आप बीवी बच्चे वाले लोग हैं, या फिर मान लीजिए आप लोग यंगस्टर, आपकी गर्लफ्रेंड्स होंगी, अब आपने उन्हें ना फोन कर दिया, अरे बाबू कहाँ पहुंचे, तुम आए नहीं अभी तक, तुमने खाना खा लिया, ये और वो, जो कॉमन यूट्यूब पे चलता रहता है, जो होता भी रहता है शायद, उसमें क्या है, आपने इरिटेट करे, तमीज नहीं है तुम्हें, क्यों तुम कॉल कर रही हो, हमेशा बच्ची बनी रहती हो, मैं खाना नहीं खाऊंगा तुम नहीं पूछोगे तो, क्या हुआ ये, क्या हुआ ये, बेचारी वो तो डेली यही काम करती है, ट्रैफिक भी डेली ही होता है, बट आज ये क्यों हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से। फिर अब जब आपने नाराज कर लिया गर्लफ्रेंड को या वाइफ को, क्या हुआ, फिर उसके नाराज की वजह से क्या हुआ, आपको स्ट्रेस होने लगा, अब इसे मनाओ चल के, जैसे ही आपका रेशनल माइंड शुरू हुआ, जैसे सर ने बताया ना, आपका इमोशनल माइंड शुरू होता है, उसके थोड़ी देर बाद रेशनल माइंड शुरू हो जाता है, तो अब आपने कर लो, तो क्या हो गया कि स्ट्रेस लीड्स टू एंगर एंड एंगर लीड्स टू स्ट्रेस, और इट्स बिकम विशियस साइकिल, तो वी हैव टू ब्रेक दिस वन। अब आप लोग के पास पेपर पेंसिल है, हाँ, आप लोग एक अपना लास्ट स्ट्रेस जो है वो राइट डाउन करें कि लास्ट स्ट्रेस अभी रिसेंटली आपको कौन सा स्ट्रेस फील हुआ, उसमें आपने क्या, आपके रिएक्शंस से क्या हुआ, एंगर हुआ, और हुआ तो आपने कैसे उसे मैनेज किया। यू हैव ओनली 5 minutes एंड देन आई विल टॉक टू यू, ओके। हाँ हाँ, यू कैन राइट। बहुत क्लियर है और सबके सामने शेयर कर सकता है।
अदरवाइज मुझे उठाना पड़े। ओके What my followers, if so what is my audience? हाँ बिल्कुल, शायद यहाँ पे रखना पड़ेगा तुम्हें। इस चीज का स्ट्रेस है कि मैंने इमीडिएटली ड्रॉप कर दिया कि मेरे पेरेंट्स ने अलाउड किया। स्ट्रेस है नहीं, यू हैव टू राइट कि स्ट्रेस क्या था उस टाइम पे, मतलब जो आपने डील कर लिया अब तक। मेरी नीट की प्रिपरेशन भी चल रही है और बायोलॉजी की, मैं दोनों साथ मैनेज कैसे करूंगी और किस तरह से करूंगी, और अगर कहीं मैं फेल हो गई तो मेरी जो पेरेंट्स हैं मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि डॉक्टर बनेगी, लेकिन मैं बन पाई नहीं बनी। तो इस चीज का स्ट्रेस में माइंड कहीं तो ये एग्रेशन में चेंज हुआ था। ये एक्चुअली व्हाट आई टोल्ड यू कि आपको वो लिखना है जो रिसेंटली आपने स्ट्रेस डील किया हो खुद से, ठीक है। ये अभी तो तुम्हारा चल रहा है, तुम्हारी थॉट में है ये अभी ना, वही ये तो थेरेपी का एक पार्ट है। हमने मुझे ये जानना है कि आपने कौन सा स्ट्रेस को डील कर लिया है। सिट डाउन। इस पास माइक। Last week, Please introduce yourself. okay, so I am Alvia Khan and I am doing MA Psychology. I am a final year student, Aligarh Muslim University. Okay. So last week I was stressed about my upcoming U. I'm a officer, so I was very stressed how I'm going to die, how do I adjust with it. Are they going to be loud or bring friends to my room, or they, like loud music, very bright lights and all. So I was very stressed. But then when she came, so at first I was hesitating how to communicate with her. Later I encouraged myself, let's talk with her. So I expressed my need that I like to live in a certain way, that I would like bright lights or loud music or so many people in my room. I communicated with her and she was like, okay, let's deal with it. We come to a conclusion that we will only have a party night or something only on Sunday, not other days. Or there will be no lights, like bright lights or loud music. तो क्या आप लोगों ने क्या समझा, क्या बताया इन्होंने? What the part that didn't अदीना स्पीक इन हिंदी, ओके? दे आर मैं हॉस्पिटल की फाइनल ईयर स्टूडेंट और मैं हॉस्पिटल रहती हूँ, तो मेरी सबसे बड़ा स्ट्रेसफुल यही चीज होती है कि मेरे ब्रेक कैसे होंगे और वो लाउड म्यूजिक पसंद हो रही है, ज्यादा लोगों का आना ऊपर और लाइट ज्यादा फेल लाइट और मुझे ज्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट नहीं पसंद है। तो आई लाइक काम पीपल, इंट्रोवर्ट पीपल जो शांत रहते हैं, अपने काम पे थोड़ा ध्यान रखते हैं, इस तरह। एंड मुझे परेशानी हुई थी कि मैं उस नए लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करूं। तो मैंने उनसे बात की जब वो आए मेरे नए रूममेट कि मुझे ये सारी चीजें नहीं पसंद है, तो आप कैसे एडजस्ट करना चाहेंगे मेरे साथ। तो जब उन्होंने बताया तो भी मतलब हम लोग का नतीजा निकला तो ये था कि हम लोग रूम में पार्टी आउट करेंगे जब भी आउट म्यूजिक और कोई भी ऐसी करनी है ये देखिए आपसे आपके दोस्त आ रहे हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो सभी तो क्या क्या स्ट्रैटेजी तुमने अपनाई, क्या इन्होंने क्या किया? ठीक है, असर्टिव की जो हम बात कर रहे थे वो इसने खुद ही अपने आप यूज कर लिया। तो असर्टिव से इन्होंने रिजल्ट भी देखा कितना पॉजिटिव था। लड़ाई हुई, वायलेंस हुआ, मारपीट हुई नहीं हुई ना। तो असर्टिव का एक एग्जाम्पल आपके बीच में ही बैठा है, ठीक है।
शी इज यूजिंग असर्टिव टेक्निक, कि उसको स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस उसका कंटिन्यू था, उसके बाद इसने सोचा क्या करे, इसने असर्टिव टेक्निक यूज करी और उसके बाद रिजल्ट ये आया कि सिर्फ संडेज में पार्टीज हो रही है और डेज में नहीं हो रही है। ठीक है, ये सारे हटा दीजिए, बहुत सारे हैं। सब रोल प्ले, बहुत सारे रोल प्ले हटा दीजिए, मैनेजमेंट पे आ जाइए। हाँ, अब आई नो यू आर eagerly waiting for management of stress and anger। वैसे तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए मैंने। ठीक, स्ट्रेस और एंगर को मैनेज करने के लिए क्या अलग अलग टेक्निक अपनाते हैं हम, या एक ही से काम चल जाना चाहिए? जो हमने अभी बात की थी, अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी एंड परसेप्शन, अगर आप लोग को याद हो कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, अगर हम उसके बारे में अवेयर हैं तो ये भी आपका मैनेजमेंट है। अगर आप प्रॉपरली अवेयर हैं कि मेरी बॉडी जो है स्ट्रेस ले रही है क्योंकि हमें पॉजिटिव उस पर वर्क करना है और हमारी बॉडी हमें वर्क के लिए तैयार कर रही है, तो ये आपकी बॉडी का अवेयरनेस है। परसेप्शन क्या है, बॉडी प्रिपेयर हो रही है, हो गई है, ठीक है, परसेप्शन चेंज हो गया, अवेयरनेस की वजह से आपका परसेप्शन चेंज हो गया। यू आर प्रिपेयरिंग योर बॉडी नॉट फॉर बैड, फॉर गुड। ठीक है, कि आपकी बॉडी अच्छे के लिए प्रिपेयर हो रही है, ये आपका परसेप्शन हो गया माइंड में कि, तो ये भी मैनेजमेंट है। तो ये दोनों में ही आपका सिमिलर होगा। ठीक, अब स्ट्रेस अगर है तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्ट्रेस हमें ज्यादा बढ़ती क्यों जाती है, क्योंकि हम अपनी टाइम मैनेज नहीं करते। आपने टाइम मैनेज नहीं किया, पूरे 3 महीने कुछ भी नहीं पढ़ा और अब एग्जाम सर पे है, अब हम सोच रहे हैं कि कैसे पढ़े। अब हमें ये लग रहा है कि रीजनेबल तो है ही नहीं कि हम 3 दिन में बहुत अच्छा पढ़ लेंगे और पास भी कर जाएंगे, आपने और स्ट्रेस ले लिया। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रियलिस्टिक गोल। ठीक है, जनरलाइजिंग में क्या होता है, राइट डाउन योर स्ट्रेस और योर एंगर, ये भी दोनों में काम करता है। अगर इसमें से आप लोगों को कोई समझ में ना आ रहा हो ना, प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक, क्योंकि ये सब चीजें मैं और बता ही चुकी हूँ। इसमें डाइट है, सन बाथ है, गुड स्लीप। स्लीप को हम लोग बार बार क्यों कहते हैं कि स्लीप इज बेस्ट फॉर अस, और स्लीप होगा तो स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों हम कहते हैं कि अच्छी नींद लीजिए, लेकिन आप लोग के पास ये क्वेश्चन नहीं आया कि स्ट्रेस में तो नींद ही नहीं आती मैडम, हमें कैसे अच्छी नींद ले लें? किसी के पास ये क्वेश्चन है या नहीं? हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्लीप अच्छा कर लीजिए, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा कुछ लोगों का। लेकिन कुछ लोग ये भी तो कह सकते हैं स्ट्रेस में हमें नींद ही नहीं आती। है किसी के पास ये क्वेश्चन, या सारे क्वेश्चन मैं ही कर लूं? हाँ, है या नहीं है, बताए तो। एक्चुअली स्लीप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिसके पास स्ट्रेस अभी नहीं आया है या इनिशियल लेवल पे है, वो स्लीप को एनहांस करे, और स्लीप अच्छी लेगा तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा। यहाँ पे ये बात है, ठीक है। और अगर आपके स्ट्रेस बढ़ चुका है तो ऑब्वियसली आप स्लीप अच्छी नहीं ले पाएंगे जब तक आप उसका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर लेंगे, जब तक उसकी थेरेपी प्रॉपर नहीं लेंगे। हो सकता है क्रॉनिक स्ट्रेस हो उस वक्त, ठीक है। तो गुड स्लीप, अगर हम अभी से अगर गुड स्लीप की प्रैक्टिस कर लेंगे, टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे और साउंड स्लीप लेंगे, तो आपको स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि हार्मोन्स भी तो हमारे रोल प्ले करते हैं ना स्ट्रेस में। कॉर्टिसोल भी तो काम करता है, बेचारा आ जाता है लड़ने के लिए हार्मोन, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन कॉर्टिसोल निकलता है वो आपको बहुत स्ट्रेसफुल बनाता है, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब आप सोते हैं तो आपका कौन सा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ये दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। जब ग्रोथ हार्मोन निकलेगा तो कॉर्टिसोल अपने आप कम हो जाएगा, इसलिए आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंगर जब आपको होता है
तो आप एंगर में क्या चीजें करना प्रेफर करते हैं ज्यादातर लोग? सबसे बेस्ट तरीका है डिले द रिस्पॉन्स। डिले द रिस्पॉन्स मीन्स कोई समझ रहा है क्या करना है? हाँ Avoiding the situation. हाँ, डिले द रिस्पॉन्स मीन्स आप उस चीज का रिस्पॉन्स इंस्टेंट नहीं देंगे। आप उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को, उस वक्त जैसे अभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, आप इंस्टेंट आप उसे नहीं लड़े, आप इतना बर्दाश्त कर ले कि 15 से 20 मिनट रुक जाएं, तो क्या होगा? आपका इमोशनल माइंड छोड़ करके रेशनल माइंड स्टार्ट हो जाएगा। इमोशनल माइंड आपसे बहुत सारी चीजें ऐसी भी करवा देता है जो हम बाद में बहुत ज्यादा फील करते रह जाते हैं सारी उम्र। तो इमोशनल माइंड को कंट्रोल करने के लिए, बेचारा इमोशनल है, उस वक्त उसे मत छेड़ो, उस वक्त को रुको रुको, अभी हम इमोशन देखेंगे तुम्हारे। जब आपने ये किया, डिले किया 15 से 20 मिनट, आपका रेशनल माइंड स्टार्ट हुआ, आपने सोचा अगर मैं ये लैंग्वेज बोल लेता या इससे लड़ लेता तो कल को क्या होता। आपका रेशनल माइंड स्टार्ट हो गया तो आपका एंगर इशू वैसे भी आपका मिनिमाइज हो जाता है। ठीक, असर्टिव एंगर, ये हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। ठीक है, आई की जगह यू यूज करना है। और हमेशा जो है ना सोल्यूशन की तरफ हमें जाना चाहिए, रिवेंज की तरफ नहीं। हमें क्या होता है, किसी से हमारी लड़ाई हो गई, रिवेंज के लिए तैयार हो जाते हैं, अब मैं इससे बदला लेके रहूंगी। हर चीज बदले से हो जाती है क्या? कभी आप लोगों ने किसी से बदला लेके देखा है? देखा है क्या हुआ था? हाँ, क्या क्या? जो रिएक्शन था ना उस पर्सन का, उसका चेहरा देख के समझ नहीं आता। अच्छा, लड़ाई हुई, आपने बदला लिया, बदला लेने के बाद उस इंसान का फेस देख के आप लोग को बहुत रिलैक्स फील हुआ, ये कह रहे हैं ना? उसके बाद फिर नींद आ गई, फिर उसके बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद कैसा रहा? हाँ, उसके बाद उसने तुमसे बदला नहीं लिया या वो तुम्हारे नहीं पीछे पड़ा? फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, पहले बदला निकाल लिया फिर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अच्छा, उसे बिना बताए बदला ले लिया, इनडायरेक्ट बदला, ये तो और हार्मफुल था। बी पॉजिटिव। बदला लेने के होड़ में ना हम बदला ही लेते चले जाते हैं और हम अपने सेल्फ को ही धोखा देते चले जाते हैं। वक्ती तौर पे ये बहुत रिलैक्सिंग फील होता है, जैसे कि तुमने बताया, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बदला लिया, उसका चेहरा उतर गया, उसे सीनियर ने डांट दिया, टीचर ने डांट दिया, विल फील हैप्पी। एंड बाद में क्या हुआ, अगर उसका मेजर नुकसान हो जाता है तो क्या फील होता है? यू विल फील गिल्ट। एक टाइम में गिल्ट फील होना शुरू हो जाएगा आपको, विच इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। तो हमें क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है ना, यानी हमें रिएक्शन नहीं देना है, रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं। आपको चीजें बुरी लग सकती है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन हमें उस पर रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट करना इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। अच्छा, ये एंगर के इश्यूज में ये भी है ना कि कंडीशन हो जाती है, हमारी कंडीशनिंग हो गई हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। क्या है पास्ट एक्सपीरियंस? कि भाई मैंने किसी से गुस्से में बात किया, मेरा काम फौरन हो गया, डांट के बात किया, फौरन काम हो गया। और फिर आपने घर में भी देखा कि पापा ने मम्मी को डांटा, फौरन काम हो गया, आपने अपनी बीवी पे हुक्म चलाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, ये कंडीशन जुड़ती गई, कनेक्ट होती गई और आपके वो बिहेवियर में कंडीशन बिहेवियर हो गया कि आपको ये लगने लगा कि बिना चिल्लाए, बिना झगड़े मेरा काम आसानी से नहीं होना। और किसी का डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, किसी का इनडायरेक्ट। आपने देखा कि पापा ने मम्मी के साथ ऐसा किया, सीनियर ने जूनियर के साथ ऐसा किया, और आपने कोई सामान खरीदा, वो आपका रिक्वेस्ट कर रहे थे तो आपका नहीं कर रहा था, आपने डांट दिया, फौरन हो गया काम। तो आप समझ गए कि अब डांट से ही काम होना है। ठीक है, और इसी वजह से, और आप खुद कर रहे हैं या देख रहे हैं और आपकी कंडीशन हो गई और आपके एग्रेसिव बिहेवियर आपका एनहांस होने लगा और कंडीशन हो गया कि अब तो ये परसिस्ट कर गया आपके पर्सनालिटी में। लोग कहने लगे अरे ये बहुत एग्रेसिव है, इससे बात करना बेकार है। जो ये फील कि जब आपसे लोग अलग होना शुरू कर दे तो आपको अच्छा लगता है,
कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों से अलग होके बड़े अच्छा फील करते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, अच्छा हो गया, हाँ अलग होके बिल्कुल। कितने लोगों से अलग होके, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे? फिर कहाँ अलग हुए तुम? अलग होना यानी कोई भी आपको सोसाइटी में या आपके पीयर ग्रुप में आपको एक्सेप्ट ना करे, इसे कहते हैं आइसोलेशन और अलग होना। समझ रहे हो? यानी तुम यहाँ बैठे हो यानी कि हम तुम्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं, वरना तुम यहाँ बैठ ही नहीं पाते, तुम्हें अच्छा फील ही नहीं होता। ठीक है, तो अलग होना किसी को भी पसंद नहीं है और एग्रेशन हमेशा हमें अलग करता है एक दूसरे से। और इसीलिए शायद हम इतनी देर से जो ऐसी कॉलेज में ये वर्कशॉप कंडक्ट हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि एंगर को कैसे कंट्रोल करें और कैसे उसके बारे में अवेयर हो और कैसे उसे मैनेज करें, ताकि फ्यूचर में हमारे रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक, अच्छा अब दोनों में लास्ट है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन टेक्निक, माइंडफुलनेस। ये क्यों हम लोग बात कर रहे हैं? अगर आपको बहुत कभी स्ट्रेस हो रहा है या फिर आपको एंगर इश्यूज हो रहे हैं तो आप डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, तो भी आप रिलैक्स फील करेंगे। किया है कभी किसी ने ऐसा? क्या फील हुआ था? स्ट्रेस कम हो गया था। अच्छा, और किसी ने कभी डीप ब्रीदिंग करके देखा है? अगर एंगर में या स्ट्रेस में डीप ब्रीदिंग किया तो उसका कोई बेनिफिट हुआ? ठीक है, तो डीप ब्रीदिंग हम क्यों ये इस चीज का वेट कर रहे हैं कि जब हमें स्ट्रेस होगा और एंगर होगा तभी हम डीप ब्रीदिंग करेंगे? व्हाई वी आर वेटिंग फॉर इट? हमें तो डीप ब्रीदिंग अपने डेली रूटीन में लाना है। ये सारी चीजें हमें डेली रूटीन में लाना है कि हम एक अच्छी पर्सनालिटी बने और हमें इस चीजों के क्रॉनिक फॉर्म में ना आए, दोस्ती वाले फॉर्म में रहे। ठीक है, दोस्त बने रहे, इन्हें दुश्मन नहीं बनाए। ठीक, तो डीप ब्रीदिंग अगर हम जब डेली में होगा और आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, वो आपके बॉडी का एक पार्ट बनेगा और जब आपको एंगर होगा या स्ट्रेस आएगा ऑटोमेटिक आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर देंगे। समटाइम्स क्या होता है, कुछ पेशेंट कहते हैं मैडम आपने तो बता दिया डीप ब्रीदिंग, लेकिन मैं तो जब गुस्सा आया, एग्रेशन आया, मैंने डीप ब्रीदिंग किया, हुआ ही नहीं मुझसे। क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने अभी तक प्रैक्टिस ही नहीं की उसकी, और एकदम से याद कैसे आएगा? ठीक है, तो हमें पहले प्रैक्टिस में लाना है तब वो आएगा। एकदम तो आपको गुस्से में याद ही नहीं आना। इमोशनल ब्रेन आपका काम कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम काम कर रहा है, एमेगडाला काम कर रहा है आपका। ठीक है, तो इमोशंस में हमें कुछ नहीं समझ में आता है, चाहे प्यार का हो, चाहे नफरत का हो, चाहे एंगर का हो। ठीक है, हद से ही गुजरता है इंसान, बाद में नुकसान करता है। इमोशंस ऐसी चीज है। ठीक है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमें डेली करनी चाहिए। और रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत सारे हैं, यूट्यूब पे भरे, बुक्स में भरे, आप खुद कीजिए, करवाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, हमारे साइकोलॉजी में रिलैक्सेशन टेक्निक में डीप ब्रीदिंग, आपके जैकॉब्सन का जेपीएमआर बहुत अच्छा। जेपीएमआर मैंने डीएस कॉलेज में कराया था, विच इज रिलैक्सेशन टेक्निक। आज मैं यहाँ पे आप लोग को कराऊंगी माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस होता क्या है वैसे? ये बोनस है आप लोग के लिए, लेकिन जब भी मजा आएगा जब आप स्ट्रेस हो। लेकिन शुरू में तो आप सबने बोला आप लोग रिलैक्स आए हुए, तो माइंडफुलनेस करना चाहते हैं आप लोग या नहीं? पहले तो मुझे ये बताएं, कितने लोग चाहते हैं कि मैं माइंडफुलनेस यहाँ पे कराऊं? बस 2-3 हाथ। ओके, इट टेक्स टाइम, कम से कम 20 मिनट्स लगेंगे इसमें। आर यू रेडी फॉर इट? हाँ एवरीवन? किसी को बहुत जल्दी है या कुछ? हाँ, अगर कोई जल्दी में है तो इस चीज का बेनिफिट नहीं उठा सकता। ठीक है, तो माइंडफुलनेस बेसिकली क्या होता है
माइंडफुलनेस का पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी एक्टिविटी कराती हूँ। माइंडफुलनेस टू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, व्हाट डज इट मीन? आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट यानी आज में जीना सिखाता है माइंडफुलनेस। क्यों ये जीना सिखा रहा है? क्योंकि हम या तो पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं। हमारे साथ ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसे ही क्यों हुआ हमारे साथ, हम यही कर रहे हैं, या फिर हम फ्यूचर में सोच रहे हैं हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक, प्रेजेंट जो आज का डे है, आज का जो मोमेंट है, वो हम भूल गए हैं, इसीलिए हमारा फ्यूचर भी खराब होता जा रहा है। तो ये माइंडफुलनेस इज अ थर्ड वेव थेरेपी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यू वोंट बिलीव कि ये थेरेपी इतना अच्छा वर्क करती है, इतना अच्छा वर्क करती है। आई डू इट, मैं खुद भी करती हूँ ये। और इससे इसका जिस दिन आपको बिलीफ पैदा हो जाएगा, और जो ये जब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, हो सकता है आज इतनी अच्छे से ना समझ में आए क्योंकि डिटेल माइंडफुलनेस पे नहीं है। माइंडफुलनेस जो बेसिक ये है कि आपको एक तो प्रेजेंट मोमेंट में सिखाता है, दूसरा इम्परमानेंस की बात करता है। इम्परमानेंस क्या है, कोई समझ रहा है इम्परमानेंस का मतलब? इम्परमानेंस, कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, और हम उसे परमानेंट समझ लेते हैं। नथिंग इज परमानेंट। क्या जो हम एक साल पहले जिस चीज से हम स्ट्रेस फील कर रहे थे वो आज है हमारी लाइफ में? नहीं है। जो हम 6 महीने पहले सोच रहे थे वो है आज लाइफ में? नहीं है। तो परमानेंट नहीं है। हमारी जो थॉट है, जो हमारा सोचने का तरीका है, उसको हम फिक्स कर लेते हैं और उसी को ब्रूट करते रहते हैं अपने माइंड में, यानी वही चलता रहता है। अभी एक बच्ची ने कहा था नीट के एग्जाम में नहीं हुआ, तो वो क्या सोच रही है बार बार? दिस इज काइंड ऑफ ब्रूटिंग ऑफ थॉट, यानी उसके थॉट में उसको वो फिक्सेशन हो गया कि ये थॉट हमारी परमानेंट है, अब वो जो है ब्रूट कर रही है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम अपने माइंड को जब ये सजेशन दे देते हैं ना कि अरे दिमाग है, दिमाग में जो है ये हमने बैठा लिया कि ये चीज तो जानी ही नहीं है, तो वो जाएगी नहीं। ठीक, तो मैं इसका बड़ा छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ, पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आने वाला है। माइंड जो है हमारा ना, ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत अच्छा गिफ्ट है जिसे हम मिसयूज करते हैं, यूज नहीं करते। और यही कहा जाता है यूज इट और लूज इट, या तो आप इसे यूज करो या फिर इसे लूज कर दो। अब हमारा जो माइंड है ना, वो एक बच्चे की तरह है, लाइक अ चाइल्ड, छोटा बच्चा है हमारा माइंड। और आपने कभी देखा है कि बाहर के स्ट्रीट वाले चिल्ड्रन होते हैं, वो कैसे होते हैं? बच्चे जिन्हें गाइडेंस नहीं मिलती, जिनको कोई कुछ बताता नहीं हो, क्या है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, और एडिक्शन में पड़ रहे हैं। और जो हमारे घर के बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? एडिकेट्स होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने उसे गाइडेंस दिया अपने बच्चे को। ठीक है, इसी तरह हमारा माइंड है। हमारा माइंड कभी कभी अपनी मर्जी करने लगता है, कुछ लोग का माइंड, नॉट सबका। ठीक है, अब वो माइंड जब हमारा मर्जी करने लगा और हम उससे परेशान होने लगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमारा बच्चा बिगड़ गया है तो उसे सही तो करना पड़ेगा। हम अपने बच्चे को छोड़ तो सकते नहीं है। तो सही करने के लिए अपने बच्चे को हमें सजेशन देना होता है। ठीक, सजेशन कैसे देंगे? जिस चीज से प्रॉब्लम है उसका ही पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक सजेशन देना। सजेशन इज नो डाउट इतना अच्छा वर्क करता है सजेशन। तुम अपने आप को सिर्फ 15 दिन एक पॉजिटिव सजेशन दो, यू विल फील ग्रेट। और ये तुम लोग करके देखना घर पे, अगर तुमने आपको पॉजिटिव सजेशन दिया। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सुनता है हमें लगता है माइंड हमें चला रहा है, लेकिन सम टाइम माइंड भी हमें सुन रहा है, सजेशन कर रहा है। तो माइंड एंड बॉडी का ऐसा कनेक्शन है कि दोनों साथ वर्क करते हैं, कभी इधर से कभी उधर से हमें पकड़ना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमें माइंडफुलनेस में प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाते हैं, इम्परमानेंस की बात करते हैं हम, और एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, एक्सेप्टेंस क्या होता है? हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। हम ना अपने को एक्सेप्ट करते हैं आजकल की दुनिया में, ना दूसरों को।
ऐसा लगता है तुम लोगों को क्या? अगर हमने कभी बुरा काम कर दिया, वी आर ह्यूमंस, एंजल्स तो है नहीं कि हम ऊपर से उतर गए और एंजल हैं कि हमसे कुछ गलत होगा ही नहीं। अब हमने क्या किया कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, अपने आप के ही थॉट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। थॉट कुछ भी हो, अच्छे या बुरे, इट्स कम्स एंड गोज, आता है और जाता है, वो रुकता नहीं है थॉट, बट समटाइम वी होल्ड इट। ठीक है, तो माइंड में जो भी थॉट है हमारा वो आएगा और चला जाएगा। ठीक, उसको आपको पहले तो एक्सेप्ट करना है कि वो अच्छा है या बुरा है। थॉट मतलब इमेजिनरी थॉट भी होती है। समटाइम्स क्या होता है, हमने कुछ देखा हो, सुना हो, वो क्लब करके आपके माइंड में थॉट आ जाएगा। मान लो जैसे तुम्हें कभी किसी का खून करने का थॉट आ गया, सेक्सुअल थॉट आ गए, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, मैं इतनी रिलीजियस हूँ कि मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, इसका मतलब मैं बहुत बुरी पर्सनैलिटी हूँ, ऐसी सोच आई है तो मैं बुरी हूं ही। एक्चुअली वी आर टैगिंग, हम अपने आप को टैग कर देते हैं बुरे और अच्छे से, अपनी थॉट को टैग कर देते हैं अच्छा या बुरा। अरे ह्यूमन बीइंग है हम, महात्मा नहीं है, एंजल्स नहीं है, हमारे अच्छे बुरे थॉट सब आएंगे, नॉर्मल है ये हमारे लिए। समटाइम्स हम पिक्चर देख के थॉट आ जाते हैं, ठीक है, समटाइम्स आप किसी और को देखते हैं उसकी थॉट आ जाती है। आपकी ड्रीम्स क्या होते हैं, कभी किसी का मिला जुला ड्रीम्स आ गया, आप सोचते हैं ये पहाड़, सोने का पहाड़ कैसे दिख गया। आपने कहीं सोने का पहाड़ देखा है? सोने का पहाड़ नहीं देखा है ना, बट आपकी इमेजिनेशन में आ जाता है ना सोने का पहाड़। क्यों आ जाता है? थॉट है ये। तो आप एक्सेप्ट कर लिए आपकी थॉट को कि वो अच्छी है बुरा है, बिना टैगिंग किए हुए। पहले एक्सेप्ट कीजिए और फिर ये सोचिए कि इट कम्स एंड गोज, वो आएगी और चली जाएगी। बस इतनी सी थेरेपी कर लीजिए, आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जानी है। ठीक, अब इसमें अब आप लोग को बॉडी स्कैनिंग, माइंडफुलनेस में बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोग को करानी होती है, बट यहाँ पे मैं बॉडी स्कैनिंग कराने जा रही हूँ। तो आप लोग पहले तो रिलैक्स बैठ जाएं, टाइट कपड़े हो लूजन कर ले। ठीक, सब लोग अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट कर दें इस वक्त, क्योंकि ये माहौल क्रिएट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। यहाँ पे ग्रुप है, क्योंकि जिसके बहुत टाइट कपड़े हो लूजन कर ले, बेल्ट लूज कर ले अपना। ठीक है, अगर उसको इस चीज का स्वाद चखना है तो मजा लेना है तो ठीक है, कंफर्टेबल बैठ जाए, क्रॉस लेग नहीं होना चाहिए, क्रॉस लेग नहीं होना चाहिए, क्रॉस लेग नहीं, स्ट्रेट बैठना है, ओपन पोस्चर में। कुछ लोग नहीं होना चाह रहे हैं तो वो अलग बात है, जिनको होना है वो क्रॉस लेग नहीं बैठना है, और जो नहीं होना चाह रहे हैं वो प्लीज दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है, अपने मोबाइल साइलेंट पे कर लीजिए, और जो मैं सजेशन दूंगी वो सजेशन आपको बस सुनना है। आपसे वो हो भी नहीं पा रहा है तो भी आप सुनते रहिए बस, ठीक है, वैसा करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप बस सुनते रहिए। इसके लिए ये एंग्शियस मत होइएगा कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या जो भी है, ठीक है। जब तक मैं नहीं कहूँ, जब तक आप अपनी आईज को ओपन नहीं करेंगे, तो जब मैं आईज क्लोज करने के लिए कहूंगी, वैसे तो ये ओपन आईज में ही हम लोग कराते हैं ज्यादातर, बट चूंकि यहाँ पे लोग, चूंकि इतनी क्राउड है तो आप इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो क्लोज योर आईज नाउ। प्लीज मेंटेन साइलेंस। ये लाइटें थोड़ी डिम हो जाएंगी क्या उधर की पीछे की? वैसे सब लोग मोबाइल स्विच ऑफ कर दे, जो नहीं होना चाह रहे वो भी चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि दूसरों को उसका मजा लेने दे, ठीक है। क्लोज योर आईज, ओपन पोस्चर में बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे चेयर पे बैठते हैं। क्रॉस लेग नहीं होगा किसी का भी, क्रॉस लेग नहीं, स्ट्रेट बैठना है। ओपन हैंड्स, हैंड्स दोनों थाइस पे रखिए आप लोग, ठीक है, थाइस पे रख लिया, हाँ,
रिलैक्स बैठ जाइए बिल्कुल भी, ठीक है। डोंट फील पैनिक, जो भी मैं सजेशन दे रही हूँ किसी से हो रहा है नहीं हो रहा है, इट्स ओके, ठीक। उसमें बीच में वो इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है, या आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, इट हैपेंस। क्लोज योर आईज, आंखें सब बंद कर लें। ये पंखे की आवाज कम हो सकती है। क्लोज योर आईज। अब आप अपने हाथों को अपने शरीर के दोनों तरफ रखें, हथेलियों को खुला रखें, ऊपर की तरफ रखें और अपने पैरों को एक दूसरे से अलग रखें। अब बहुत धीरे धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और जब तक मैं ना कहूं आंखें नहीं खोलना है। मैं जो कहूं उसको फील करना है। अगर कभी मेरी ये बात आप में से किसी को ना समझ में आए तो भी आपको करते रहना है और महसूस करते रहना है, उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना है। अब आप अपना ध्यान अपनी सांस पर ले जाएं। जो आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, अब आप अपना ध्यान अपनी सांस पर ले जाएं। और इसे महसूस करें कि आपकी सांस चल रही है। अपना ध्यान अपनी सांस पे ले जाएं जो चल रही है। आपकी सांस जैसी भी चल रही है, धीमी, तेज, उसे देखें और महसूस करें। उसे देखते रहें, सांस कैसी चल रही है। सांस के चलने को महसूस करें, वो धीमी चल रही है, तेज चल रही है, उसे सांस को अपनी बदलना नहीं है। जैसी भी चल रही है उसे बस देखें। जैसे आप एक दूसरे इंसान को देखते हैं वैसे आप अपनी सांस को देखें। और अपना अटेंशन खास तौर से अपने पेट पर ले जाएं। सांस के अंदर आने के वक्त अपने पेट और इसके आसपास होने वाली हलचलों को महसूस करें। जैसे ही सांस आपके अंदर आती है, आपका पेट थोड़ा सा फैल जाता है और जैसे ही सांस आपके शरीर के बाहर जाती है तो आपका पेट सिकुड़ जाता है। सांस के साथ पेट के फैलने और सिकुड़ने को भी देखें। हर आती और जाती सांस के साथ अपने पैर के चढ़ाव और उतार को देखें। सांस के साथ शरीर को लगातार ढीला छोड़ते जाएं। हर सांस को महसूस करते हुए अपने शरीर को बिल्कुल हल्का होने दें। इतना हल्का जैसे कि वो हो ही ना। अब अपने ध्यान को अपने बाएं पैर की उंगलियों पर ले जाएं। पैर की हर उंगली पर अपना ध्यान फोकस करें
और वहां पर होने वाले सेंसेशन, हलचल, गर्माहट, गुदगुदी को महसूस करें। अपना ध्यान बारी बारी से हर उंगली पर ले जाएं। अब बारी बारी से अपनी हर उंगली को फोकस और वहां जो भी हो रहा है उसे महसूस करते रहें। सांस के शरीर के अंदर आने और साथ यह सोचें कि सांस आपके फेफड़ों में से गुजरकर आपके पेट में जा रही है और वहां से आपके लेफ्ट पैर से वापस जा रही है और यह पैर के तलवे तक पहुंच रही है। और जब सांस बाहर आए तो यह सोचे कि सांस तलवे से वापस पैरों में से गुजरकर पेट पर आकर वहां से छाती पर छू रही है और छाती से नाक के द्वारा बाहर आ रही है। अब जाती हुई सांस के साथ अपने ध्यान को पैर की उंगलियों से पूरी तरह से हटा लें और आती हुई सांस के साथ अपना ध्यान बाएं पैर के तलवे तक ले जाएं और वहां जो कुछ महसूस हो रहा है उसे महसूस करें। महसूस करें कि आपकी सांस आपके तलवे तक आ रही है और वहां से पैर, पेट और छाती के मार्ग से वापस जा रही है। सांस पैर के तलवे से अंदर आ रही है और नाक द्वारा बाहर जा रही है। अब आप अपना ध्यान अपनी एड़ी पर ले जाएं। वहां पर दबाव व छूने की हलचल को महसूस करें जो जमीन पे रखी हुई है। अपनी सांस को एड़ी तक जाता हुआ और वहां से वापस लौटता हुआ महसूस करें। इसी तरह अपने ध्यान को पैर के बाकी हिस्सों पर ले जाएं। पैर के ऊपरी भाग, हड्डी और जोड़ों को महसूस करें। सांस के साथ अपने ध्यान को वहां ले जाएं और वापस ले आएं। जब अपने ध्यान को बाएं पैर की पिंडली और फिर घुटने तक ले जाएं। सांस को उन अंगों तक जाता हुआ और वापस आता हुआ महसूस करें जैसे कि आप इन अंगों से सांस ले रहे हैं। यहाँ पर जो भी फील हो रहा है उसे महसूस करते रहें। अब आप अपना ध्यान पैर के ऊपरी हिस्से पर ले जाएं और जांघों और पेट के नीचे के हिस्से को महसूस करें। अपनी सांस को शरीर के इन भाग में ले जाती हुई और वापस लौटती हुई महसूस करें। अब अपने ध्यान को दाएं पैर की उंगलियों, तलवों, पैर के ऊपरी भाग और एड़ी पर ले जाएं। बारी बारी से अपनी सांस को शरीर के इन हिस्सों तक ले जाएं और वापस लाएं। अब आप अपने ध्यान को दाएं पैर के घुटने, जांघ और बाकी हिस्सों पर ले जाएं और वहां जो भी हो रहा है उसे महसूस करें।
अपनी सांस को यहाँ आती और जाती हुई महसूस करें। जो कुछ हो रहा है उसे होने दे और गहरी और स्थिर ध्यान की अवस्था में चले जाएं। अब ध्यान को अपनी कमर और पीठ के ऊपरी हिस्से और फिर पूरी पीठ पर ले जाएं। टेंशन, तनाव, दबाव, प्रेशर या थकावट महसूस हो तो जाती हुई सांस के साथ इसे जाने दें। अब अपना ध्यान हटाकर अपने पेट पर ले जाएं। हर आती और जाती हुई सांस के साथ अपने पेट के चढ़ाव और उतार को महसूस करें। अब धीरे से अपना ध्यान अपनी छाती पर ले जाएं और आती हुई सांस के साथ इसे फैलती और हर जाती हुई सांस के साथ इसे सिकुड़ता हुआ महसूस करें। अपनी धड़कन को महसूस करें। हर सांस के साथ ऑक्सीजन आपके फेफड़े में जा रही है और आपके खून को शुद्ध और ताजा कर रही है, जो कि आपके दिल द्वारा पूरे शरीर में जा रही है। हर सांस को अपने शरीर को नई ऊर्जा मिल रही है। अब आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को, अपनी हथेलियों को, हाथों और कलाइयों को महसूस करें। यहाँ जो कुछ भी फील हो रहा है उसे महसूस करते हुए महसूस करें कि आपके हाथों की नसों द्वारा खून आपके हाथों की कोहनी और कंधों पर ले जाए। अगर कहीं कोई तनाव महसूस हो रहा हो तो अपनी सांस के वहां ले जाएं और सांस के साथ उसे जाने दें और गहरी और स्थिर ध्यान की अवस्था में चले जाएं। अब आप अपने ध्यान को अपनी गर्दन और गले के पूरे हिस्से पर ले जाएं। यहाँ होने वाली हलचल को महसूस करें और सांस के साथ इन हलचलों को जाने दें। अब बहुत धीरे से अपना ध्यान अपने चेहरे पर ले जाएं और जो टेंशन, दबाव पूरे दिन का है उसे महसूस करें। अपना ध्यान अपने जबड़ों, थोड़ी पर केंद्रित करते हुए पूरे चेहरे पर ले जाएं। अपने गालों, होठों, मुंह और दांतों को महसूस करें। अपनी नाक पर ध्यान ले जाएं और अपनी चल रही हर सांस पर ध्यान दें। अपनी सांस को महसूस करते रहें। अब अपना ध्यान अपनी आंखों, भवों, दोनों भवों के बीच जो अंतर है और अपना ध्यान यहाँ पर और कनपट्टियों पर ले जाएं। यहाँ पर जो भी तनाव, खिंचाव, हलचल हो रही है उसे सांस के साथ जाने दें। अब अपने माथे पर ध्यान ले जाएं और वहां पर जो भी तनाव या खिंचाव है उसे सांस के साथ जाने दें। अब अपना ध्यान अपने पूरे सर पर ले जाएं और यह सोचें कि आप सांस यहाँ से आपकी शरीर में जा रही है और आपका पैर की उंगली से बाहर निकल रही है। आपके सर से सांस जा रही है और पैर की उंगली से बाहर आ रही है। जैसे एक नदी की लहर होती है उस तरह से अपनी सांस को महसूस करें।
गहरी स्थिति अवस्था में चले जाएं, अपने पूरे शरीर को महसूस करें और जैसा हमारा शरीर है वैसा ही उसे महसूस करें। अपने पूरे शरीर को और दिमाग को एक अच्छा समय दिया, उसके लिए उसका ख्याल रखा, इसको सोचें। अब धीरे से 2-3 गहरी सांस लें और उन्हें धीरे से छोड़ दें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, जो रिलैक्स और ताजगी फ्रेशनेस आई है उसे महसूस करें। भाई ध्यान में क्या तुम लोगों ने क्लैपिंग ही सोचा था क्या? अच्छा, अब ये बताओ कि कितने लोग इस पे ध्यान दे पाए और कितने लोग नहीं दे पाए, अटेंशन पे कर पाए? अटेंशन पे कर पाए? क्या फील हुआ? ओके, और कोई अटेंशन पे कर पाया? कैसा लगा? रिलैक्स। कितने में अटेंशन पे कर पाए? हाफ में, मिड में, शुरू में या पूरे सेशन में? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो हम अवेयर नहीं होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करवानी पड़ती है बार बार। एंड सेकेंडली एनवायरनमेंट भी नहीं था वैसा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में ही अच्छा वर्क करता है, यानी कि आपके रूम का एनवायरनमेंट। और ये हमेशा हम लाई डाउन करके कराते हैं, सिटिंग में नहीं कराते हैं, लेट करके, क्योंकि बॉडी का जो फ्लो आता है ना वो लेटने पे बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे चूंकि ये चीज हम नहीं कर सकते थे आप लोगों के साथ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये फील कराया है कि ये चीजें करने से वी विल फील बेटर। समटाइम्स क्या, कुछ लोगों को बिल्कुल अटेंशन नहीं हुआ होगा, आई थिंक कुछ का नहीं हुआ होगा, या सबका अटेंशन पे कर लिया था सबने? हाँ, कौन से ऐसे लोग हैं जो अटेंशन नहीं पे कर पाए थे? नहीं कर पाए थे? सजेशन समझ में आ रही थी या नहीं समझ में आ रही थी? हाँ, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे थे, वो चीज फील नहीं कर पाए थे। हाँ, एनवायरनमेंट की वजह से। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर एक्टिव लिसनिंग, और इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन नाउ यू कैन आस्क। कैन यू स्पीक लिटिल लाउडर? आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा और तेज बोलो। माइक थोड़ा सा, ये माइक हम लोग जैसे लोगों के लिए थोड़ा सही है, जो लाउड बोलते ही है। ये बॉडी स्कैनिंग के बाद यू फील स्ट्रेस, ये कह रही हो? अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद यू फील हैवीनेस इन योर माइंड, ये कहना चाह रहे हो? ओके, इट्स हैपन, समटाइम हैपन, क्योंकि तुमने कॉन्शियसली एफर्ट लगाना शुरू किया, और इनिशियली कुछ लोगों में ये होता है, इट्स नॉर्मल। इसकी इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, सेशंस लेने पड़ते हैं कई। इट्स अ 8 वीक प्रोग्राम, 8 हफ्ते हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, तब जाके उसका रिजल्ट आना शुरू होता है। क्योंकि अभी हमने तो डीप ब्रीथिंग ही नहीं किया है कभी, अभी हमने कोई वही नहीं किया, हमेशा एंग्शियस रहे हैं, तो हमारे माइंड को भी अभी ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है। इट मीन्स कि यू आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। जो लोग इतना फोकस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस है जिसको अभी तक तुम डील ही नहीं कर पा रहे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, और इसी की वजह से तुम्हारा फोकस भी नहीं हुआ है। क्या I couldn't understand. वो ड्रीम्स में आ रही है। हाँ 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 हाँ, इट कैन हैपन, और बल्कि ये होता ही है। जो अनफुलफिल्ड डिजायर होते हैं हमारे, वो अनकॉन्शियसली माइंड में होते हैं, और उसकी वजह से वो ड्रीम्स में आते हैं।
हाँ, मैंने कहा ना कि थॉट्स हैं हमारे, सोच है, जो हमने आज तक देखा है, सुना है, भले ना भी किया हो तो भी वो आ सकते हैं मिलजुल के। जैसे मैंने सोने का पहाड़ का एग्जाम्पल दिया था ना, तो सोने का पहाड़ तो तुमने कहीं नहीं देखा, लेकिन सोना तुमने अलग से देखा, पहाड़ अलग से देखा है, तुम्हारे दिमाग ने उसे क्लब कर दिया। तो थॉट है, थॉट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट, इसीलिए जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीरियल आया करता था जिसमें हिप्नोटाइज करके वो पुरानी लाइफ में लेके जाते थे, तो उसमें बेसिकली, और क्यों नहीं हम विटनेस मानते हैं हिप्नोटाइज करके, उसका मेन रीजन यही है कि जब हम अनकॉन्शियस होते हैं तो हमारे सारी चीजें आ जाती हैं, वो देखी हो, सुनी हो, कभी ना भी किया हो तो भी, और हम उसे समझ जाएंगे कि तुमने किया है, इसीलिए उसकी विटनेस भी नहीं मानी जाती है, ठीक है। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस, अगर मैं स्ट्रेस में होती हूँ या मुझे गुस्सा आता है, आई डू माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मीन, समझ रही हो, लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, अवेयर हो, पहले अपनी थॉट के बारे में अवेयर हो, यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन। जब आप अवेयर होंगे तो चेंज होंगे कि ये मेरा दोस्त है, जब आप ये सोचेंगे तो एक्सेप्ट करिए अपने थॉट को, जब ये पूरे प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, अदरवाइज आपके पास तो देखो, वी आर लिविंग इन कहते हैं ना बिल्कुल हाइप सोसाइटी, यहाँ पे डेली हमारे पास स्ट्रेस है, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो स्ट्रेस नहीं हो, किसी को अपनी फैमिली से, किसी को अपने वर्क प्लेस से, किसी को अपने टीचर से, किसी को किसी चीज से भी हो सकता है, किसी के लिए एक ड्रेस चूज करना भी स्ट्रेस वाला पॉइंट हो सकता है, मिनिमम चीजों पे भी किसी को आ सकता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेसफुल लाइफ हमारी तो है, लेकिन हमारा वी हैव टू चेंज योर परसेप्शन कि ये हमारा दोस्त है, हमें प्रिपेयर कर रहा है। तो पहले आप कॉन्शियसली अवेयर हो, परसेप्शन को चेंज करें, फिर अपने थॉट को समझें कि थॉट आती और जाती है, उसे होल्ड नहीं करना है, एंड देन यू नीड, अगर तब भी आपको कुछ लग रहा है तो you have to do some relaxation exercise, और उसके बाद भी लग रहा है तो you need to take a professional help. Anger method, delay the response or assertive. The participants will request to please remain a little bit disciplined. I can hear a lot of sound, and in that way we are not able to hear the discussions. I don't think that the person who's asking the question is able to get the right answer. So please remain silent, attentively listen if you can, or else just please keep quiet. So all of you, stop your discussions. At least follow the mindfulness activity that I had done. A little further 5 more minutes. ओके, मेरे ख्याल से अब किसी के पास क्वेश्चंस है नहीं ना? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। I'm sure that all of you will be getting a lot more opportunities to clap, and I don't know if you've heard how true it is or not, but it is said that if you clap, it improves your eyesight. So anybody very excited? थैंक यू। Thank you very much. Dr. Firdausi, she is a distinguished clinical psychologist, and she has over a decade of experience in psychological assessment, psychotherapy, and mental health education. Currently, she's serving at the District Early Intervention Center at the Jawaharlal Nehru Medical College, JNMC, Aligarh, AIIMS. She is a doctorate from Aligarh Muslim University with her research specifically focusing on the effectiveness of mindfulness-based stress reduction, which of course we all really needed, dire times. Her academic credentials are furthered by multiple postgraduate diplomas in rehabilitation psychology and guidance and counseling, highlighting her comprehensive expertise in the field. Dr. Jimma is also the founder of the Jubilant Psych Solutions, first psychological clinic
in Aligarh established in year 2005. Dr. Jahan's contribution extend beyond her clinical expertise. She has actively engaged in public and mental health education through her YouTube channel, Your Psychologist. Do subscribe and watch. Sorry. Where she addresses the common psychological issues and offers practical advice on mental health management. Her she voluntarily provides service through the Women's Helpline to the Women 1090, focusing on the women's issue of mental health and harassment. Having a vast international exposure, her international training includes programs from esteemed colleges like Brooklyn College of New York in the United States of America. She is a sought-after speaker, having delivered numerous lectures on topics ranging from women's health to cognitive behavioral therapy. And she has organized a lot of workshops and camps aimed at raising awareness and providing direct psychological support to the community. She has her publications in many reputed journals. Her work has significantly contributed to the psychological interventions in diverse areas, especially in pain management, autism, and depression. Dr. Jahan has been recognized by various media outlets with several interviews on mental health topics, aired on TV television channels, and she has her interviews published in prominent newspapers. Dr. Jahan continues to be a respected voice in the field of psychology. Now this, again, is a brief aspect about it. Of course, we have a paucity of time, so we cannot continue, or else a day is less to mention her credentials and vast experience. So without further delay and putting your minds up with my words, I would like to call Dr. Firdaus Jahan on the stage to commence the workshop. Ma'am. Thank you. It motivates you, planning motivates you.